हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एसएपी इंटरव्यू का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें हम टोटल 8 to 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमने डिलॉयट इंटरव्यू से लिया है। और कुछ क्वेश्चंस बहुत सिनेरियो बेस्ड हैं जो कि टफ टू आंसर हैं, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। सो विदाउट अ ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ क्रिएशन ऑफ मास्टर डेटा। इसका मतलब है कि जब भी आप मास्टर डेटा क्रिएट करते हैं उसे एक प्रॉपर सीक्वेंस में क्रिएट करना प्रेफरेबल रहता है। और वो सीक्वेंस क्या है, तो उसके सॉल्यूशन पे आते हैं। सीक्वेंस कुछ इस तरह है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग वर्क सेंटर क्रिएट करते हैं और टी कोड आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में मेंटेन किया गया है। उसके बाद सेकंड नंबर पे फंक्शनल लोकेशन क्रिएट करेंगे। थर्ड, इक्विपमेंट। उसके बाद बिल ऑफ मटेरियल। फिफ्थ नंबर पे है क्लास एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद सिक्स, परमिट। सेवन्थ, कैटलॉग। नेक्स्ट, मेजरिंग पॉइंट एंड मेजरिंग डॉक्यूमेंट। उसके बाद मेंटेनेंस स्ट्रैटेजी। टेंथ नंबर पे हम लोग क्रिएट करेंगे टास्क लिस्ट। और लास्टली मेंटेनेंस प्लान को क्रिएट किया जाता है। सो दोस्तों, जितने भी आपने मास्टर डेटा देखें उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में मेंटेन करना ज़रूरी होता है, सो दैट जो भी डॉक्यूमेंट आपको जब रिक्वायर्ड हो उसको यूज़ कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2 है कैटलॉग्स का यूज़ हम लोग फंक्शन लोकेशन और इक्विपमेंट में क्यों करते हैं। तो उसका आंसर आप देख सकते हैं, टू गेट द मेंटेनेंस हिस्ट्री। अब ये जो पार्ट है इसको हम लोग समझते हैं विद द हेल्प ऑफ मेंटेनेंस नोटिफिकेशन। यहाँ पे अब अगर आप देखिएगा, जब भी नोटिफिकेशन क्रिएट करते हैं तो राइट हैंड साइड में 3 टैब्स हैं। पहला है आइटम, उसके बाद टास्क एंड एक्टिविटीज़। तो इन तीनों में जो कैटलॉग हम लोग जनरली यूज़ करते हैं BC52A, दैट इज़ कॉज, एक्टिविटी, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड सॉल्यूशन जो भी होता है वो सब हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। और जब भी आपको रिपोर्ट चाहिए होता है पर्टिकुलर इक्विपमेंट का, फंक्शन लोकेशन का, आपको यहाँ से इसके हेल्प से मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज़ बिल ऑफ मटेरियल का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों क्रिएट किया जाता है। सो गाइस, बिल ऑफ मटेरियल अगर हमारे पास है तो जो भी वर्क ऑर्डर है, मेंटेनेंस ऑर्डर है और टास्क लिस्ट है उसको आप लोग इफेक्टिवली क्रिएट कर सकते हैं, इफेक्टिवली प्लान कर सकते हैं। और उसके बाद बिल ऑफ मटेरियल के प्रेजेंस से जो हमारा टाइम है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। उसे हम समझते हैं अगले स्लाइड में प्रॉपरली। फंक्शनल लोकेशन स्ट्रक्चर का जो लिस्ट है वो हमारे सामने है। तो अगर टॉप टू बॉटम देखिएगा तो सबसे पहले फंक्शनल लोकेशन है, उसके नीचे हमने जो जो इक्विपमेंट को ऐड किया है वो दिख रहा है। और इक्विपमेंट के अंदर जो बिल ऑफ मटेरियल्स है, जो मटेरियल का लिस्ट है, वो आपको दिख रहा है। तो इससे क्या है, जो भी हमारा टास्क लिस्ट है या फिर वर्क ऑर्डर है, जब भी हम उसे यूज़ करते हैं तो बहुत ईजिली इसको एक्सेस किया जा सकता है। तो इसलिए बिल ऑफ मटेरियल को बनाते हैं और उसको यूज़ करते हैं हम लोग इक्विपमेंट में एंड फंक्शनल लोकेशन में। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दैट इज़, जब भी कोई ऑर्डर क्रिएटेड स्टेटस में है, दैट इज़ CRTD स्टेटस में है, और उसे आपको डिलीट करना है क्योंकि उसका उस पर्टिकुलर ऑर्डर का रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर डिलीट नहीं करेंगे तो जब भी आप रिपोर्ट रन करिएगा तो वो ऑर्डर का नंबर काउंट होगा। तो उसे कैसे हटाते हैं, उसका सॉल्यूशन का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो आपके सामने है। जब भी आप ऑर्डर ओपन करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे आपको ऑर्डर बोल के एक ऑप्शन दिखाता है, उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसके नीचे फंक्शंस दिखाएगा, उस पर जाना है। और फंक्शंस में क्लिक करने के बाद कंप्लीट बोल के एक ऑप्शन आएगा। और उसके बाद उसको क्लिक करने के बाद डू नॉट एग्जीक्यूट का एक ऑप्शन रहता है, तो आप डू नॉट एग्जीक्यूट ओपन कीजिए, वो क्लोज स्टेट में चला जाता है पर्टिकुलर ऑर्डर। तो ये सीक्वेंस है, इसको फॉलो कीजिएगा सो दैट वो क्रिएटेड स्टेटस वाला ऑर्डर आप उसको हटा सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, दैट इज़ PM मॉड्यूल का इंटीग्रेशन फीको के साथ क्यों किया जाता है। जैसा कि हमें पता है प्लान मेंटेनेंस का इंटीग्रेशन और भी बहुत से मॉडल के साथ रहता है। फॉर एग्जांपल MM मॉड्यूल हो गया, या फिर क्वालिटी QM हो गया, और PP हो गया। सो सिमिलरली ये क्वेश्चन वैरी कर सकता है। मेरे से PM और फीको का इंटीग्रेशन क्यों करते हैं ये पूछा गया था। और इसका आंसर काफ़ी सिंपल है, जितना भी कॉस्ट रिलेटेड है उस पर्टिकुलर ऑर्डर से वो फीको के हेल्प से ही होता है। इसे हम स्लाइड से ये समझते हैं। यहाँ पे अगर आप देखिएगा ऑर्डर का स्लाइड है और एस्टिमेटेड कॉस्ट है, प्लान कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट है, तो ये सब फीको ही संभालता है। जो भी उसमें कॉस्ट जनरेट किया जाता है वो फीको के हेल्प से ही होता है। और जब हम लोग ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद सेटलमेंट करते हैं कॉस्ट सेंटर के हिसाब से, या फिर WBS भी हो सकता है, तो वहाँ पे भी फीको का हेल्प लगता है। सो फीको और PM का इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है, आ सकता है आपसे भी। क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक जितने भी PM के कंसल्टेंट हैं उनसे पूछा ही गया होगा कि एक्सप्लेन एनी मेंटेनेंस ऑर्डर। और इस केस में मेरे हिसाब से जो बेस्ट आंसर है वो आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को एक्सप्लेन करें, क्योंकि अगर आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को प्रॉपरली जानते हैं तो आप किसी भी ऑर्डर को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मेरा बेस्ट एडवाइस यही रहेगा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को आप अच्छे से समझें। वो बहुत ही वास्ट है, उसमें आपको जितने भी मास्टर डेटा हैं ऑलमोस्ट सब कवर हो जाते हैं।
और इसे एक्सप्लेन करने से एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है इंटरव्यूअर पे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। इसमें मेरे से पूछा गया था आप इंपॉर्टेंट टेबल्स का नाम बताइए। तो गाइज़ यहाँ पे टोटल 6 टेबल्स हैं जो जनरली यूज़ में आता है। पहला है वर्क सेंटर हेडर, CRHD। उसके बाद इक्विपमेंट, फंक्शन लोकेशन, मेजरिंग पॉइंट, मेजरिंग डॉक्यूमेंट, नोटिफिकेशन। तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स होते हैं, उसको भी आप मगअप कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है जो कि पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, दैट इज़ राइसेफ डब्लू। तो इसको आपको पूछा जाएगा कि राइसेफ डब्लू पे काम किए हो क्या। अगर काम किए हो तो कोई भी एक कस्टमाइजेशन आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। राइसेफ डब्लू इज़ नथिंग बस कस्टमाइजेशन, जो हमारे स्टैंडर्ड SAP में ऑप्शंस नहीं रहता है, तो हम राइसेफ डब्लू के चलते के हेल्प से कस्टमाइज़ करके यूज़र को प्रोवाइड करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9। तो इस केस में इंटरव्यूअर आपसे ये पूछेगा कि क्या एक ऐसा ऑर्डर हम बना सकते हैं जिसमें 3 डिफरेंट वर्क सेंटर को इंक्लूड किया जा सके। तो उसका आंसर आपको देना है बिल्कुल बना सकते हैं सर। और उसका प्रोसेस फिर पूछेगा कैसे बनाएंगे, क्या प्रोसेस है उसका। तो उसके लिए आप बताइएगा, जब भी आप ऑर्डर क्रिएट करते हैं सो हेडर डेटा में एक वर्क सेंटर बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। उसके बाद हमें ऑपरेशन टैब में जाना है और 2 और वर्क सेंटर को यहाँ पे ऐड करना है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो 3 बहुत से वर्क सेंटर ऑलरेडी सिंगल वर्क सेंटर एडेड हैं फॉर डिफरेंट ऑपरेशन, पर यहाँ पे दूसरे ऑपरेशन के लिए आप लोग इलेक्ट्रिकल अंडरस्कोर 15 ऐड कर सकते हैं और तीसरे ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन अंडरस्कोर 15 ऐड करके हम लोग उस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हैं, या फिर आप इम्प्लीमेंटेशन में काम किए हो और सपोर्ट में काम किए हो। एंड इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन रह सकता है कि इम्प्लीमेंटेशन में कौन कौन से स्टेज था, क्या क्या प्रोसेस था उसका, ये डिटेल आपसे पूछा जा सकता है। और लास्टली सपोर्ट में ये पूछेगा कि आप कौन से सपोर्ट पे प्रेजेंटली काम कर रहे हो। या तो हाइपर केयर सपोर्ट है, दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन के 1 से 3 महीने तक वो सपोर्ट जो चलता है उसे हाइपर केयर सपोर्ट करते हैं। और पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट जो रहता है 3 महीने के बाद, वो सपोर्ट पे काम कर रहे हो। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ये आपको सिर्फ जानने के लिए इंटरव्यू पूछता है। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप होपफुली आपके लिए यूज़फुल रहा हो। इफ सो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड शेयर विथ अदर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।